कि आप नहीं है, फिर भी मैंने उसे कभी भूखे नहीं सोने दिया, और आज वो तुम्हारे दर पे पहुंचा और मेरा नाम नहीं लिया तो तुमने उसे आज भूखा सुला दिया। ये अब मतलब ये मुझे बहुत पीड़ा दिया। मतलब भगवान ने कहा, अब सोचिए, मतलब भगवान एक ऐसे व्यक्ति का जिसको हम लोग कहते हैं कि भगवान का नाम नहीं लिया, उसका भी इतना केयर करते हैं। तो ये बताइए, अगर किसी व्यक्ति में थोड़ी सी बुराई है या ऐसी दिख रही है तो हम लोग उसको कहने वाले कौन होते हैं? क्या हमको हक मिल गया कहें? नहीं, ये हमारा हक नहीं मिला। ठीक है, तो हम आप लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि जब हम लोग भी जैसे कोई अच्छी बात किसी से कहते हैं, हमने ये स्टोरी इसीलिए सुनाई है, हम लोग भी किसी के सामने जब अच्छी बात करते हैं ना और वो जब नहीं मानते तो बड़ा गुस्सा लगता है, और जब गुस्सा लगता है ना तो हम उसको उल्टा सीधा भी मन में बोल देते हैं। अब फ्रंटली नहीं बोल पाए वो अलग बात है, मन में जरूर चल जाता है कि हाँ ठीक है, ना करो। तो ये चीजें चलती है कि नहीं चलती? चलती है ना। तो ये इसीलिए आप एक ही चीज मान के चलिए ना कि हमारा काम है, हम कर रहे हैं, और वे काम हमको मिला किसने? गुरु की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई, तो वो हमको काम मिल गया, नहीं तो हम भी उसी में भटक रहे होते। तो अगर हमको काम मिला है तो हम किसी पे झुझला के या किसी से जबरन कोई काम नहीं कराए, हम अपना काम करते रहे, जिसको जो करना होगा वो कर लेगा, बाकी गुरु की कृपा होगी तो आप हर काम कर सकेंगे। धन्यवाद। जो कुछ भी हमको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे अंदर है भी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको नहीं शामिल करनी है। तो बस उनको एक एक चीज़ों को लाते रहें और एक एक चीज़ों को निकालते रहें। एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है और एक एक बूंद से घड़ा खाली भी होता है। तो अब सर जी की क्लास है, सर जी आपको कुछ वहाँ से अगर कुछ लोग आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग वहाँ पे खाली लोग होंगे नहीं, वो लोग देर में आएंगे क्लास से। तो आवती का क्रम है कंप्लीट करा जाएगा, तो आज दिलवा दे काम हो जाएगा, वो 5 बार आवती को दे देंगे। देखिए क्या है ना कि अभी जब हम लोग किसी के पास फ़ोन करते हैं आ जाइए, तो उनको लगता है कि आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, सर जी इस बार नहीं, अगली बार आएंगे। ऐसे अगली बार करते करते न जाने कौन सा बार होगा, आता ही नहीं है ना। और सबको लगता है कि अपना कुछ व्यक्तिगत लाभ है, कुछ फायदा होगा, इतना तक नहीं सोच पाते, इतना भी नहीं सोच पाते कि क्या लाभ होगा, है ना। एक बार चल के देखें तो कि मिलता क्या है इन लोगों को, ये करते हैं तो एक बार ट्राई करने के लिए नहीं आते, ट्राई करते हैं, ट्राई करने के लिए ही आ रहे हैं ना। क्योंकि देखिए अपने ही दामन को भिगोती ही चली जाती है जिंदगी, अगर रोई तो फिर रोती ही चली जाती है। और नेक कामों में कभी देर न कीजिए, देरी अगर हुई तो फिर होती ही चली जाती है। तो हमको भी यही करना है। अगर हमको लगता है कि यहाँ आने से हमारा कुछ लाभ हो रहा है या फिर कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाहर से तो दिखता है कि गायत्री मंत्र, अभी कल हम लोग गाँव में गए थे, हम ही गए थे गाँव में, तो बताया कि कार्यक्रम है 9 से 11 का टाइमिंग है, आइएगा। फिर कौन सा कार्यक्रम है? गायत्री परिवार वाला। हम हाँ, उसमें गायत्री मंत्र कराएंगे। हम हाँ कराएंगे, गायत्री मंत्र तो कराएंगे, लेकिन आइए तो जान पाएंगे ना। वहाँ पे पीडीसी क्लास चलती है, जिसमें कभी कोई अधिकारी आता है, कभी कोई इंजीनियर भैया आते हैं, कभी उच्च स्तर के साधक से अब नवरात्र चल रहा है, तो अभी बाबूजी आए थे, उनसे बड़ा साधक कौन होगा अगर आप उनके बारे में अच्छे जान पाए तो हर तरह के लोग आते हैं। कहते हैं कि आदमी का जो व्यक्तित्व है एक मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व, पर्सनालिटी होना चाहिए। तो वो सारी चीजें यहाँ पे शामिल हो, मतलब सारी बातें चलाई जाती हैं यहाँ पे। रोजगार की बातें भी होती हैं, अभी हालांकि वो है नहीं, फिलहाल होगा, आजकल में परसों में होगा, लेकिन जो दूर से देख रहे हैं पीला कपड़ा और गायत्री परिवार, वो जब तक यहाँ नहीं आएंगे उनको बात समझ में नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको ये बात समझ में आ जाती है तो हम उनको 1 बार 2 बार जैसे भी करके किसी 1-2 लोगों को, 3-4 लोगों को, जैसा जी हर बार बोलते हैं, लेके आए, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसको उसी को लेके आए, कोई हमारी बहुत बात मानता है, उसी को लेके आए। तो ऐसे ऐसे करते करते उन लोगों का भी भला हो जाएगा और धीरे धीरे समाज अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ बेटियों की गलती थोड़ी, सिर्फ बेटियां ही भटकती थोड़ी। मैंने तो देखा है कि मैं स्कूल से निकलता हूँ तो जो लोग मुझे नमस्ते करते हैं वही लोग कहीं नुक्कड़ पे खड़े हुए मिल जाते हैं। मैं देखता हूँ कि अभी स्कूल की छुट्टी होने वाली है, 4 लड़के यहाँ पे खड़े हैं, साथ रहे, है ना। उनकी उम्र में मेरी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, बस सिर्फ इतना सा ही अंतर है कि हम यहाँ से जुड़ गए और वे लोग हमको अच्छा कहते हैं, उनकी मम्मी पापा अच्छा कहते हैं हमको, मतलब इन सारे लोगों को सब लोग अच्छा कहते हैं। पर वही लोग जो हमको अच्छा कहते हैं अपने बेटे को यहाँ नहीं भेज रहे। उम्र में तो क्या ऐसी बात हो गई कि हम आपको समझाने लायक हो गए या उन लोगों को समझाने लायक हो गए? ऐसा कुछ नहीं, हमारी भी उम्र भटकने वाली ही है, हम भी वही हैं, हम भी वही हैं। बस अब कभी कभी आप पीले कपड़े में देख लेते, बस इतना सा अंतर है, बाकी सारा कुछ दिमाग वही है, शरीर वही है, उम्र वही है, सब कुछ वही है। फिर ऐसी क्या बात हो गई? हम लोगों को समझाते फिरते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, तब हम अच्छे हैं, तो फिर हम जो कह रहे हैं उसको थोड़ा सा एक बार ही मान के देखिए, अपने बेटे को यहाँ भेजिए, हो जाएगा सब कुछ होगा, अच्छा होगा। और हम चाहते हैं कि
देखिए कहीं ना कहीं हमारा ये सपना होगा कि कभी हम सरकारी नौकरी करेंगे, चाहे वो लेवल अलग अलग होगा पर सबका होगा कि सरकारी नौकरी ना। तो ये हम लोगों को बड़ा दिखता है। पर अगर कोई व्यक्ति हो जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो अच्छे से, जिसकी सैलरी सरकारी नौकरी की 50 से कम की तो कोई वही नहीं है, तो ऐसा अगर हो, अगर ऐसा व्यक्ति आकर के हमको कुछ अपनी बातें बताए, अनुभव बताए कि हम लोग क्या ऐसा करें जो जीवन में बहुत सार्थक हो और बहुत सफल हो। एक दिन हम सर जी के साथ आ रहे थे, सर जी बोल रहे थे कि अगर व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हुआ तो वो सफल नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। अगर नौकरी भी वो पा गया तो उसकी जिंदगी तब भी नरक की रहेगी अगर व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हुआ। इसलिए आज के समय में आध्यात्मिक होना बहुत ही जरूरी है। अब वो आध्यात्मिक मतलब कि चीजों के विज्ञान को समझते हुए काम करना। आध्यात्मिक मतलब चीजों के पीछे जो विज्ञान काम करता है उसको समझ लेना, यही आध्यात्मिक है। असली विज्ञान अध्यात्म आप कह सकते हो कि जो सबसे असली विज्ञान है, सच्चा विज्ञान है, उसे अध्यात्म का नाम दे दो तो कोई वो नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि रंगा सर जी हमारे बीच में है। आप एक जूनियर स्कूल में गवर्नमेंट टीचर है, सब लोग जानते हैं उसे बोल रहा हूँ फॉर्मेलिटी की तरह से, जो लोग नए हो जान जाएंगे। और इस तरह से जो हम लोगों का सपना होता है कि सरकारी नौकरी, तो हम चाहते हैं कि सर जी अपना अनुभव दें। और दोनों चीज़ों से सर जी बहुत अच्छे से कनेक्ट हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते रहे हैं, मैथ पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन मैथ वाले बच्चे इसको सिर्फ नहीं करते, फिजिक्स वाले नहीं करते, बाकी सब लोग कर लेते हैं। तो उसका भी आपको अनुभव मिल जाएगा कि पढ़ाई के स्तर पे एक अच्छे मैथ को पढ़ने वाला, विज्ञान को पढ़ने वाला, वो किस तरह से इस अध्यात्म को अपनाए और किस तरह से उसके जीवन में जरूरी है। इन सब सारी बातों का अनुभव हम सर जी से पाएंगे तो कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं जो बातें बोल रहा हूँ मेरे पास कोई प्रमाणिकता नहीं, मैं सफल हूँ, तो मेरी बात आपको समझने में, मानने में बहुत संदेह है। और सर जी की बात कहीं ज़्यादा प्रमाणिक होगी और उनका अनुभव अपना एक बहुत अनुभव का रहता है, मतलब बहुत गहरा रहता है। तो सर जी का अनुभव चाहेंगे कि हम सबको मिल जाए और हम लोग उसको ले जाए। कहीं हमने जो है पढ़ा था कि अगर किसी अच्छी बात को आप बार बार सुनते हैं, देखते हैं तो अस्थायी हो जाएगी। इसीलिए जो है हमें कभी भी अच्छी बातों को सुनने, देखने या पढ़ने से जो है उबना नहीं चाहिए। क्योंकि जो हमारे मन की प्रवृत्ति है वो अधोगामी है। अधोगामी मतलब क्या है, हमको हमेशा वो पतन की ओर लेकर जाता है। ऐसा शुरू से ही ईश्वर प्रदत्त है। उसको जो है हमें अच्छे जो है चिंतन से, अच्छे क्रियाकलापों से ऊर्ध्वगामी बनाना है, यानी कि अच्छे जो है कार्यों में लगाना है। और आज की जो हम टीचर हैं, आध्यात्मिक चर्चा तो बहुत काफी होती रहती, सब बताते हैं। जो मेरी पीड़ा है वो ये है कि आज का जो विद्यार्थी है उसका जो नैतिक कर्तव्य होता है पढ़ना होता है, तो वो जो है पढ़ाई की ओर जो है लगभग मान लीजिए कि उसको शून्य मान लीजिए, और एक्टिविटीज की ओर उसको ज्यादा इंटरेस्ट आता है। अब बात आती है कि प्रॉब्लम क्या है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो जो पढ़ाई की प्रक्रिया है वो किस पे डिपेंड होती है? मस्तिष्क से होती है ना। अगर हमारा शरीर कमजोर है तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छा भोजन करें जो हमारे स्वास्थ्यवर्धक है। व्यायामशाला भी ज्वाइन करेंगे कि हमारा शरीर क्या हो, बलिष्ठ हो। लेकिन कहीं हमारी विचार कमजोर हैं, क्योंकि हमारी सारी पढ़ाई की प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क से होती है, विचारों से होती है। अगर वो जो है हमारा कमजोर है तभी तो हमारे अंदर दुर्गुणा रहे हैं। सारी समस्या जो है हमारे विचारों की। अगर कोई पढ़ नहीं रहा है तो जो पढ़ाई की प्रक्रिया विचारों पर डिपेंड है, मस्तिष्क पर डिपेंड है, तो कहीं हमारा वीक है। हमें जो है उस पर काम करने की जरूरत है। अगर कोई सोचते होंगे कि आखिर ये सर लोग क्यों लेक्चर देते हैं, क्यों ऐसा सब कर रहे हैं, तो उसका मेन उद्देश्य यही है। क्योंकि जो है आज के समय में अच्छी बात बताने वाला कोई है नहीं। अगर कोई है भी तो उसको वो तवज्जो नहीं देते हैं या वो अपना आदर्श नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं। मम्मी पापा को अपना आदर्श मानते हैं, कोई जरूरी थोड़ा हमारे मम्मी पापा बहुत आदर्शी हो। हम जो है अपने गुरु यानी जो शिक्षक कहते हैं उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो भी आप देखते हैं उनके अंदर भी बहुत विसंगतियां होती हैं, उनको भी आदर्श नहीं मान सकते हैं। अब बात आती है कि हम किसी के पास जाएं जो प्रमाणिक हो, जिनसे जुड़े लोग लगभग प्रमाणिक हो, जिनका साहित्य प्रमाणिक हो, जिनका जीवन दर्शन प्रमाणिक हो,
तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनके जो है विचारों को हम लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके विचारों को जीने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विचारों में, उनके जीवन दर्शन में प्रामाणिकता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने व्यवहारिक जीवन में अनुभव किया है। क्योंकि हम भी टीचर हो गए, इसका मतलब थोड़ा अंदर बुराई नहीं है। हमारे अंदर भी बहुत सारी विसंगतियां थी जो एक आम इंसान के अंदर होती, लेकिन गायत्री परिवार से जुड़कर, इस मिशन से जुड़कर और गुरुदेव के साहित्य को पढ़कर काफी चीजें परिवर्तन हुई। देखिए आखिर बताइए, इतने विद्यार्थी बैठे हो, सबको ये पता है ना कि पढ़ाई हमारे जीवन के लिए अच्छा है? पता है कि नहीं पता है? तो आखिर क्यों नहीं पढ़ते? अगर पढ़ते भी हो तो उस मानक पे नहीं पढ़ते हो सकता है आप फर्स्ट क्लास हो, लेकिन आपके अंदर क्षमता है, आप टॉप कर सकते हो, जिला टॉप कर सकते थे, विद्यालय टॉप कर सकते थे, यूपी टॉप कर सकते थे, इवन अभी तक जो रिजल्ट बना है उसको भी आप क्रॉस कर सकते थे। यानी हमें पता है कि पढ़ाई अच्छी बात है, हमें पता है कि जो है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें पता है कि टाइम से जगना चाहिए, हमें भी पता है कि अपने मम्मी पापा की बात मानना चाहिए, फिर भी हम नहीं मानते हैं। तो क्या कारण? क्योंकि हमें पता तो है लेकिन उसका बोध नहीं है। ठीक, कोई ऐसी शक्ति नहीं है या कोई ऐसा अंकुश करने वाला नहीं है कि जो जबरदस्ती हमें जो लगता है कि बुरा है उसको क्या करे, करने से रोके, या जो अच्छा काम है उसको करने के लिए हमें ऊर्जा दे और दिशा निर्देश दे। तो आज के समय में जो मेरी पर्सनल अनुभूति है वो यही है कि गायत्री मंत्र, क्योंकि मंत्र नहीं है, उसमें वैज्ञानिकता है। ठीक, क्योंकि उसका अगर अर्थ आप देखेंगे तो उसमें अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो गायत्री मंत्र का यही अर्थ है कि हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो भी आप जिसको मानते हैं, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हैं, उससे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को, बुद्धि तो अब देखिए यही थोड़ी बड़ी बात है, बुद्धि इसमें सभी के पास है, बुद्धि इसमें सभी के पास है। जो रात को चोरी करता है, हम सोते रह जाते हैं, पीछे से काट के हमारा पूरा सामान लेकर जाता है, उससे बड़ा बुद्धिमान कौन होगा? लेकिन हमारी बुद्धि किसमें बदले? सद्बुद्धि में बदले। गायत्री मंत्र में यही इतना प्रार्थना किया गया है कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल के हमें सन्मार्ग पे चलाइए। ठीक, जब हम ऐसे मंत्र से, ऐसी सत्ता से जुड़ते हैं, तब हमारा जो है हमें बोध होता है कि नहीं, ये हमारे लिए गलत है। पहली बात, बोध होना चाहिए कि ये गलत है। जानना और बोध होना दोनों में अंतर है। जब तक आपको बोध नहीं होगा, जब तक आप उसमें एक्शन नहीं लेंगे। हम जानते हैं कि सुबह 4 बजे जगना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन सिर्फ जानते हैं, हमने कहीं जो है लिखा पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद बोध है। जिस दिन आपको बोध हो जाएगा उस दिन आप चाहे ठंडी हो, चाहे जैसा भी वातावरण हो, उस दिन आप जग जाएंगे। तो पहली बात, जब हम गायत्री मंत्र लिखते हैं, जपते हैं, उसका मनन करते हैं, सुनते हैं, तो हमें अपनी गलतियों का क्या होता है? बोध होता है। ठीक, और अगर गायत्री मंत्र के साथ अच्छे साहित्य का हम अध्ययन करने लगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसकी मात्रा और अगर हम बढ़ाते हैं तो जो हमें बोध हुआ है उसके लिए हमें ईश्वर ऊर्जा देता है, हमें शक्ति देता है। ठीक, हमारे विचारों में शुद्धता देता है। तो जो बोध हुई बात है उसको हम करने के लिए कदम उठाते हैं। तो आप जो है गायत्री मंत्र जो है किसी भी माध्यम से, आज हम एक जो है लेक्चर सुन रहे थे, वो अयोध्या में जो है पीसीएस लेवल पे अधिकारी हैं, मंडी सचिव हैं, उन्होंने बहुत मंत्र लेकर लिखा है। जैसे हो सकता है जैसे इसमें सभी लगभग विद्यार्थी ही हैं, क्योंकि उनको सुबह जगना और फिर जगेंगे तो कहेंगे सर जी हमारा जो है पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है, ब्रह्म मुहूर्त में हम जप करें कि जो है अपना अध्ययन करें। तो उनके लिए है, उन्होंने अपनी अनुभूति में शेयर किया है कि हम गायत्री मंत्र बहुत लिखते थे और उसी की देन है कि हमारे विचारों में परिपक्वता आई। और देखिए, आप जब वनडे एग्जाम देते हैं तो वहां पे अपने आप को अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करनी रहती है, लेकिन जब आप थोड़ा अपर जाते हैं, लोअर पीसीएस हुआ या पीसीएस हुआ, ठीक, या यूपीएससी हुआ, आईएएस इसको कहते हैं, तो उसमें आपको अपने विचारों को लिखना रहता है। ठीक, अगर आपकी लेखन शैली, लेखन स्पीड ये सब नहीं सही है तो फिर रट के आप वनडे लेवल का एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन आप अधिकारी लेवल का परीक्षा नहीं पास कर। तो उन्होंने कहा मैं बहुत मंत्र लिखती थी और उसी से जो है मेरे लिखने की जो है क्षमता डेवलप हुई और आज जो है मैं इस लेवल की हूँ जो मैं अधिकारी हूँ।
तो पहली बात गायत्री मंत्र की महत्ता को हम समझे। अब हम इसलिए क्योंकि अच्छी बातें सभी जानते हैं, बताए भी गई क्या होना चाहिए, लेकिन वो अच्छी बातों को कैसे हम आप साथ करें, कैसे हमारे जीवन में उतरे, तो आज के समय में एक ही रास्ता है, वो है क्या, गायत्री मंत्र और सत साहित्य। अब जो आपका गायत्री परिवार है, जिन लोगों से आप जुड़े हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा अड्डा है कि वहां पे जो है सब चीजें आप लोग को अवेलेबल है। गायत्री मंत्र कैसे की जाती है, गायत्री मंत्र करके जिनकी अनुभूतियां हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रमाणित किया है, जैसे अरुण जी और हमारी सभी बेटियां हैं, हम तो इन लोगों को प्रारंभिक स्तर से जानते हैं, इन लोगों के अंदर कितना बदलाव हुआ है। कभी कभी अपने आप पर विश्वास नहीं होता, आपके देवा सर को ले लीजिए, उन्हीं के माध्यम से इतनी जो है संख्या खड़ी हुई है आदर्श लोगों की। लगभग हमारे ख्याल से लगभग यही मौसम रहा होगा, यही प्रांगण जो आपका बगल में है, उसी में आपके देवा सर जो है हिंदू सेना की जो अध्यक्ष पद की नियुक्त हुए थे, और वहां पर एक दूसरी जो है माहौल था। ठीक, आज उस समय हम आए भी थे, उस समय सर जी का दूसरा रूप था, शायद हमको उस समय उस जैसा सम्मान होना चाहिए उस प्रकार दे भी नहीं पाए थे। तो वो भी समय था कि कहाँ कैसे सर जी चश्मा भी कभी कभी लगा लेते थे। अच्छा ठीक, बस लास्ट में थोड़ा सा तो यही हम कहना चाहेंगे कि देखिए गायत्री मंत्र का जो है पल्ला पकड़ के उसको जो अपने जीवन में उतार के कहां से कहां हो गए कि उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग कैसे कहा। देखिए ये कभी हम कल्पना नहीं किए थे, अगर थोड़ा क्रिच भी गड़बड़ हो जाता था तो हम अपने आप को थोड़ा दूसरी अनुभूत करते। आज हम पीला पहन के जो है, क्योंकि प्रामाणिकता नहीं तो धोती भी पहन ले, क्योंकि मेरा वो जीवन आदर्श जीवन नहीं है तो धोती भी पहन के जो सामान का जैसे करते हैं, लेकिन वो भी ईश्वर करे, गुरुदेव की कृपा रहे कि वो स्थित हमारे अंदर वो क्वालिटी आ जाए कि हम धोती पहन के भी जो है गाँव गाँव जाके जो है गुरुदेव की जो है मिशन को पहुंचाएं। तो इतना कहना चाहिए अगर आप विद्यार्थी जीवन में हो तो गायत्री मंत्र को चाहे लेखन के माध्यम से चाहे जप के माध्यम से जरूर जो है अपने जीवन में अपनाइए, तभी जो है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सारी अच्छी बातें आप जानते हो।